Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंचों पर भारत ब्राजील सहयोग को बढ़ाने के लिए दिया गया। पीएम मोदी को अब तक 26 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी सोच एक जैसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स में शामिल देशों को जल्द ही 10% का टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के मकसद से की गई थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ स्थगित करने की डेडलाइन 8 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इन 3 हफ्तों में जो देश अमेरिका के साथ टैरिफ पर डील नहीं करेंगे, उनके निर्यात पर 1 अगस्त से ट्रंप प्रशासन बढ़ी हुई दरें लगाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने आज चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चक्का जाम में शामिल होंगे। पटना में विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट होगा। संपूर्ण बिहार बंदी को लेकर महागठबंधन के लोग सड़कों पर उतरेंगे। अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दीपंकर भट्टाचार्य, एम ए बेबी और डी राजा भी मौजूद रहेंगे। गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्या के मास्टरमाइंड बिजनेसमैन अशोक साव को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इस पूरे केस को सुलझाने की दिशा में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। जांच में सामने आया कि अशोक साव ने ही हत्या की साजिश रची थी। इसे अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर उमेश यादव को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने 7 जुलाई को उमेश यादव को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 लाख कैश बरामद किया है। गोपाल खेमका की हत्या के लिए विकास उर्फ राजा ने उमेश यादव को हथियार मुहैया कराए थे। राजा को पुलिस ने पटना के मॉल सलामी इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया। राजधानी दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी ईंधन बंदी फिलहाल टाल दी गई है। ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने लिया। पिछले दिनों राजधानी में ओवरेज गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई थी। इस नियम का विरोध शुरू हुआ तो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बैकफुट पर आ गई। कई नेताओं का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों को, खास तौर पर मिडिल क्लास लोगों को भारी नुकसान होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।